जय हिंद। हम लोग जो 20,000 जीके जीएस का जो क्वेश्चन का जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसका जो जा करके पार्ट 3 है ना। इसमें आज हम लोग इतिहास को कवर करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट में हम लोग बायोलॉजी कवर किए थे, लेकिन हम लोग जो जीएस कवर करेंगे ना वो मिसलेनियस कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सब मिला जुला करके हम लोग लेकर के चलेंगे, है ना। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी चल रही तो बायोलॉजी, सिर्फ इतिहास चले तो इतिहास, है ना। सब मिला जुला करके जैसे जैसे क्वेश्चन लिखते जाएंगे, है ना, उस प्रकार से आपको है ना बतलाने का हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर देखेंगे हम लोग। इतिहास में पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। इसका जनक होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? है ना, हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और जाकर के ऐतिहासिक काल। इतिहास के कितने कालखंडों व कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में, प्राक, आध और जाकर के ऐतिहासिक काल। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी जाकर के 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं जाकर के, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना, कि आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण, है ना, पूरा पाषाण काल में आग का खोज क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अंतोष्ठी, क्या 5 नंबर क्वेश्चन, अंतोष्ठी कार्यक्रम का शुरुआत किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में अंतोष्ठी कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था तो किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो कृषि का जो शुरुआत हुआ था, जो नियमित तरीका से कृषि हुआ था, वो जाकर के नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। और बोला कृषि की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में, लेकिन नियमित रूप से कृषि की शुरुआत जाकर के हुआ था तो नव पाषाण काल में हो जाएगा, है ना। जौ का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जौ का प्रमाण दोस्तों ईरान से मिलता है। जौ का प्रमाण कहाँ से मिलता है? 7 नंबर क्वेश्चन में ईरान से मिलता है। मृदभार का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृदभार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? अभी बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो मृदभार का जो प्रमाण मिलता है दोस्तों हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से मिलता है। और हस्तिनापुर जो है दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी का औजार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हड्डी का औजार का प्रमाण जो मिलता है दोस्तों महदहा से मिलता है। और महदहा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दोस्तों चार्ल्स मैनसन ने दिया था। चार्ल्स मैनसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में। ये सारा क्वेश्चन आपको दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? है ना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सर्वेक्षण कौन किया था दोस्तों? कनिंघम ने किया था। और सर्वेक्षण क्या हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया और कब किया? तो हड़प्पा सभ्यता का वो पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई किया वो दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। और कब किया दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में किया। कब किया खुदाई? 1921 ईस्वी में।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या रहा 13 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? आप बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मार्शल, है ना, मार्शल चार्ल्स, है ना, मार्शल ने जाकर के इसका क्या किया था दोस्तों, है ना, नामकरण किया था, है ना, चार्ल्स मार्शल। कहीं कहीं पे जाकर के जॉन मार्शल इसका राइट आंसर कर दिया होता तो जॉन मार्शल कर दिया वो बेहतर रहेगा। ठीक है, जॉन मार्शल होता है, जॉन मार्शल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन में तो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार है। 15 नंबर देखेंगे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 12 किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों। ये सब जाकर के भी क्वेश्चन आपका, है ना, आपको जाकर के 200 वीडियो के आसपास में मिलेगा। उसमें 20,000 के आसपास क्वेश्चन जाकर के सभी चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है? देखना है, लिखना है ना, और याद करना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। विश्व के पहली शहरी सभ्यता, है ना, शहरी सभ्यता लिखा है दोस्तों। शहरी सभ्यता कौन है? तो विश्व का पहली शहरी सभ्यता जो है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता है। विश्व का पहली शहरी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है। और देखें, है ना, 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस जिला में है? तो मोंटगोमरी जिला में है। कौन जिला में है? मोंटगोमरी। अब पूछे कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन, है ना, 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे है दोस्तों? बताइए। रावी नदी किनारे। कौन नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया और कब किया? तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई किया दोस्तों, अब बताइए मोहनजोदड़ो खुदाई कौन किया, है ना? तो जाकर के राखाल दास बनर्जी, है ना, राखाल दास बनर्जी ने जाकर के इसका खुदाई किया। किसका? मोहनजोदड़ो का। बनर्जी ने इसका क्या किया? खुदाई किया। और कब किया? तो 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो खुदाई क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो जो है जाकर के वो सिंधु नदी किनारे है। कौन नदी किनारा हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे होगा। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब किया था? तो 1853 में। हड़प्पा सभ्यता खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने किया 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया 18 जाकर के, है ना। उसके बाद जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजा का। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से वो क्वेश्चन को क्या रखना दोस्तों? ध्यान रखना। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, मोहनजोदड़ो किस जिला में है? ना, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो किस जिला में है? लारकाना जिला। कौन जिला में हो जाएगा? लारकाना जिला में। और कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। मृतकों का तिलक किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मृतकों का तिलक किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH लिखा हुआ दोस्तों, RH-37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला? बताइए। RH-37 जो कब्रिस्तान का जो प्रमाण मिला दोस्तों वो कहाँ से मिला है? तो जाकर के प्रमाण मिला इसका हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति का जो प्रमाण मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? स्नानागार का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, महिला के मेकअप का सामान का प्रमाण कहाँ से मिला है? बतलाइएगा।
है ना। महिला के मेकअप का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चन हुंदड़ो है ना, कहाँ से मिला है, चन हुंदड़ो से। महिला के मेकअप का प्रमाण कहाँ से मिला, चन हुंदड़ो से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, है ना, तो बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से जाकर के मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला। हड़प्पा किस प्रांत में है ना, हड़प्पा किस प्रांत में है दोस्तों, तो पंजाब प्रांत में है, पंजाब है ना, पंजाब प्रांत में है। और कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ही। नहीं समझ जाएगा है ना कि भारत का पंजाब नहीं है ना, पाकिस्तान का पंजाब में जाकर के हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है दोस्तों, है ना, तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो सिंध प्रांत में। कौन प्रांत में जाएगा, सिंध प्रांत में। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंदुंदड़ो किस प्रांत में है, ते भी जाकर के सिंध प्रांत में है ना, सिंध प्रांत में। कौन किस प्रांत में दोस्तों, सिंध प्रांत में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदुंदड़ो और मोहनजोदड़ो के से कितना किलोमीटर दूर है। चंदुंदड़ो मोहनजोदड़ो से देखिएगा दोस्तों कितना किलोमीटर दूर है, तो लगभग 130 किलोमीटर, यानी 130 किलोमीटर दूर है। कितना, कहीं पे 128 देता है, कहीं पे जाकर के 130 देता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 32 नंबर। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो भी जाकर के पाकिस्तान में है ना। चंदुंदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में है। फिर देखेंगे कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में। फिर देखेंगे है ना कालीबंगा किस जिला में स्थित है, तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किस जिला में है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला में है ना। देखिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, है ना, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है, काली चूड़ियों वाला, काली चूड़ियों वाला। नेक्स्ट कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, तो घग्गर किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा का खुदाई किसने किया था, कालीबंगा का जो खुदाई किया दोस्तों, अमलानंद घोष, बीबी लाल और थे दोस्तों बीके थापर। कौन है, बीबी लाल और बीके थापर ने जाकर इसका खुदाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से है ना कितनी दूरी पर दूरी है, तो 483 किलोमीटर है ना, 483 किलोमीटर दूरी पर जाकर के हड़प्पा मोहनजोदड़ो से क्या है, स्थित। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में स्थल की संख्या कितनी थी, है ना, तो हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए दोस्तों, तो स्थल की संख्या लगभग 2800 के आसपास में थी। कितना थी, 2800 के लगभग में। लगभग कितनी थी दोस्तों, 2800। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कितने दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कितना है, 6 है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल 6। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर देखा जाए दोस्तों, है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में अगर भारत का सबसे बड़ा स्थल देखा जाए, है ना, तो राखी गढ़ी हो जाएगा। राखी गढ़ी, और ये कहाँ है, हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ, हरियाणा में। फिर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल जो है वो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। यहाँ पर जाकर के स्थल अगर देखा जाए 350 के आसपास में है। कितना है, 350 स्थल के आसपास में है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। विश्व के मानव संग्रहालय है ना का नाम क्या है ना, विश्व के मानव संग्रहालय है ना का नाम क्या है दोस्तों, है ना, तो विश्व के जो मानव संग्रहालय जो है
वो जाकर कहाँ है दोस्तों, कोपेन है, कहाँ है नाम नहीं, कहाँ है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन में है दोस्तों। ये कहाँ है, डेनमार्क में है, डेनमार्क में, कहाँ है, डेनमार्क में। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है ना, कहाँ हो जाएगा, भोपाल में। मानव का पालना किसे कहा जाता है, तो मानव का पालना जो कहा जाता है दोस्तों, है ना, मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अफ्रीका। पूछेगा कि मानव का पालना, सबसे पहले आदिम मानव जो आए थे कहाँ, अफ्रीका में आए थे, इसे मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन सभ्यता का जो पालना होता है वो जाकर के एशिया होता है, एशिया होता है। सभ्यता का पालना होता है जो कौन होता है दोस्तों, एशिया होता है। फिर देखेंगे हम लोग एक साथ 3 मानव कंकाल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दमदमा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, दमदमा। कहाँ है, यूपी में। कहाँ है दोस्तों, यूपी में। ये सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ना होता तो ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है ना, बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला, तो लोथल से। बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है ना। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से। धान के भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला, प्रमाण का क्वेश्चन है दोस्तों, 52 नंबर में है। धान का भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से। क्या हो जाएगा, लोथल। धान का भूसी का प्रमाण लोथल से। विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, मोहन जोदड़ो। कहाँ से मिला है, मोहन जोदड़ो से। अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है ना, अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहन जोदड़ो से, मोहन जोदड़ो से, है ना। विशाल अन्नागार बोलेगा मोहन जोदड़ो से, अन्नागार बोले तो हड़प्पा से अन्नागार का प्रमाण, अन्न के कोठरा का प्रमाण मिला है, ठीक है। लेकिन अगर विशाल की बात कर रहे हैं तो कहा मोहन जोदड़ो। अगर अन्नागार अगर ऑप्शन रहेगा जाकर के, है ना, हड़प्पा तो हड़प्पा ही लगाइएगा, हड़प्पा का ही लगा दीजिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि वहाँ के 12 जाकर के धान का कोठरा का प्रमाण मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पर 55 नंबर में स्नानागार की लंबाई कितनी थी, स्नानागार की जो लंबाई थी दोस्तों 11.88 मीटर। स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी, तो स्नानागार की चौड़ाई जो थी 7.01 मीटर। फिर स्नानागार की गहराई कितनी थी, तो स्नानागार की गहराई जो है दोस्तों तो 2.43 मीटर। अन्नागार की लंबाई कितनी है, तो अन्नागार की लंबाई है 45.11 मीटर। अन्नागार का चौड़ाई अगर पूछा जाए, है ना, कि अन्नागार का चौड़ाई कितना है, तो अन्नागार की चौड़ाई बताइएगा 15.23 मीटर के आसपास है। विश्व में पहला सभ्यता अगर देखा जाए, विश्व का पहला सभ्यता तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। विश्व की अगर दूसरी सभ्यता देखा जाए दोस्तों, है ना, विश्व की अगर दूसरी सभ्यता देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता। विश्व की अगर तीसरी सभ्यता देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। और विश्व की अगर चौथी सभ्यता देखा जाए तो चीन की सभ्यता। कौन सा हो जाएगा, चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है स्थित दोस्तों, इराक में। कहाँ है, इराक में। फिर देखा इराक किस नदी के किनारे स्थित है, इराक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दजला और फरात, दजला और फरात नदी के किनारे से। मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है, मिस्र जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, नील नदी के किनारे। कौन नदी किनारे हो जाएगा, नील नदी के किनारे, है ना। ये सारा क्वेश्चन ध्यान रखना है। चीन की सभ्यता, है ना, किस नदी के किनारे स्थित है ना, तो पीली नदी के किनारे। कौन नदी हो जाएगा, पीली नदी किनारे। सोचते जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो पाए, 100 क्वेश्चन रहता है ना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो पाए, इसके वजह थोड़ा सा वीडियो हम बतलाने का करते हैं, प्रयास करते हैं।
ठीक है, ज़्यादा टाइम थोड़ा कम देते हुए बाकी आप लोग रिवीजन कीजिएगा, है ना, लिखिएगा, देखिएगा उसको, ठीक है। फिर देखें हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृ शतात्मक हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृ शतात्मक था। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है दोस्तों, मांडा। कौन हो जाएगा, मांडा। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी स्थल जो है वो कौन सा है, दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी स्थल कौन हो जाएगा, दैमाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन हो जाएगा, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा हो जाएगा, सुतकांगेडोर। नेक्स्ट देखेंगे हम मांडा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। हड़प्पा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, यूपी। सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। सुतकांगेडोर कहाँ स्थित हो जाएगा, पाकिस्तान। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है, चिनाब। कौन नदी हो जाएगा दोस्तों, चिनाब। दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है, परवरा या तो बोलेंगे गोदावरी। परवरा या क्या हो जाएगा, गोदावरी। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है ना, तो हिंडन। कौन नदी हो जाएगा दोस्तों, हिंडन नदी किनारे हो जाएगा। सुतकांगेडोर किस नदी किनारे है, तो डाक्स नदी। कौन नदी हो जाएगा, डाक्स नदी। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, कौन किस नदी किनारे स्थित है, कहाँ है ना, तो क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का तिथि जॉन मार्शल ने कब बतलाया। हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि है वो जॉन मार्शल ने क्या बतलाया, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि है वो जॉन मार्शल ने कब बतलाया, ये बात को आपको ध्यान देना है। 3250 ईसा पूर्व से 3250 BC से लेकर के 1750 BC है ना। किनके अनुसार, सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि है वो 3250 से 1750 BC है। नेक्स्ट अगर देखें, है ना, हड़प्पा सभ्यता का तिथि अर्नेस्ट मैके ने कब बतलाया। अर्नेस्ट मैके ने 2800 BC से 2500 BC, 2800 BC से 2500 BC। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की तिथि मध्यवत्स स्वरूप वत्स ने क्या बतलाया, मध्य स्वरूप वत्स ने बतलाया 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। किन के द्वारा बताया गया, मध्य वत्स के द्वारा बताया गया है ना। फिर 84 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की तिथि सीजे गौड़। सभी भी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना क्वेश्चन को, है ना। कौन तिथि कब बतलाया, क्या बतलाया, है ना। ये सारा क्वेश्चन को ध्यान रखना। 3250 BC से 1750 BC, है ना। कौन बतलाया है, सीजे गौड़ ने बतलाया है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की तिथि मार्टिन व्हीलर ने, है ना, क्या बतलाया 2500 BC से, है ना, 2500 BC से 1500 BC, है ना, क्या हो जाएगा 2500 BC से 1500 BC। 86 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की तिथि फेयर सर्विस ने, है ना, कब बतलाया। तो फेयर सर्विस ने जाकर इसका तिथि, है ना, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 87 बनवाली कहाँ स्थित है, तो बनवाली जो है दोस्तों हरियाणा में कहा हो जाएगा, हरियाणा में। बनवाली किस जिला में स्थित है,
हिसार जिला में। कौन जिला हो जाएगा? हिसार जिला में, है ना। ये सारा बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम से कम समय में आपको एक वीडियो 100 ऑब्जेक्टिव का हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, है ना, ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़े, ठीक है। अगर देखा जाए 89 नंबर क्वेश्चन, बनवाली किस नदी किनारे स्थित है? तो बनवाली जो हो जाएगा जा करके रंगोई नदी किनारे है। रंगोई नदी के किनारे है। बनवाली कौन नदी किनारे हो जाएगा? रंगोई। बनवाली का खुदाई किसने किया था? तो बनवाली का जो खुदाई किया था रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो कैसा है? भाव चित्रात्मक। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का प्रमाण कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो बलूचिस्तान और जाकर के खेतड़ी, है ना। कहाँ से प्रमाण मिला था? बलूचिस्तान और खेतड़ी से प्रमाण मिला था। देख लीजिएगा, बलूचिस्तान और खेतड़ी से प्रमाण मिला था, ठीक है। बलूचिस्तान और खेतड़ी प्रमाण मिला था। नेक्स्ट ईयर देखें 93 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो चांदी का प्रमाण अफगानिस्तान और ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान से मिला था। उसके बाद देखें 94 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में टीन का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो अफगानिस्तान से मिला था। फिर देखें 95 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना का प्रमाण, है ना, सोना का प्रमाण कहाँ से मिला था? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। व्यापार करते थे, ये सारे व्यापार करते थे, जो वहाँ मिला वहाँ से व्यापार किए, है ना। ये भी बात को समझना है कि जाकर के, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना का प्रमाण कहाँ से मिला? सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान, है ना। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, ये सभी क्षेत्र से, है ना, अपने क्षेत्र में क्या करते थे? व्यापार करने का प्रयास करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, गोमेद तथा लाल पत्थर का प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से व्यापार करते थे, है ना? व्यापार करते थे तो सौराष्ट्र, है ना। कहाँ से व्यापार करते थे? सौराष्ट्र। कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 4 क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, टाइपिंग नहीं किया हुआ था, तो 4 क्वेश्चन हम क्या किए हैं, है ना, कि आपको लिए, है ना, लिख करके बतला दिए, ताकि 100 क्वेश्चन आपका, है ना, पूरा हो सके, है ना, 100 क्वेश्चन आपका पूरा हो सके, जिसकी वजह से 4 क्वेश्चन हम क्या किए हैं कि लिख दिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन है आपको 97 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्त बालू पत्थर का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये कहाँ से व्यापार करते थे? तो मेसोपोटामिया से। प्रमाण के पर व्यापार भी लिख सकते हैं, कहाँ से? तो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, है ना। प्रमाण नहीं होगा दोस्तों, व्यापार होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सीसा का व्यापार कहाँ से करते थे? तो सीसा का व्यापार जाकर के ईरान से करते थे। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, है ना, जुड़वा राजधानी है? तो पिंगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। फिर 100 नंबर अंतिम क्वेश्चन के, किसने कहा हड़प्पा काल में राजतंत्रनात्मक प्रणाली ना हो करके जनतंत्रात्मक प्रणाली था, है ना। यह कथन किसने कहा दोस्तों? तो ये बात को किसने बतलाया? तो मार्टिन व्हीलर ने बतलाने का प्रयास किया। मार्टिन व्हीलर ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है ना। इसको मार्टिन व्हीलर ने बताया, ठीक है। आज जाकर के 100 क्वेश्चन हम जाकर के 30 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक दिन वीडियो आते रहेगा, है ना। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, है ना, ताकि मोटिवेट मिलते रहे, है ना, जितना जल्दी आपके लिए वीडियो ला सके हम। जय